आज हम रिव्यू करेंगे गेट्स फार्मा की एक ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग गेट्रिल का, जो कि आपको 1 mg 2 mg और 4 mg की पोटेंसी में मिल सकती है। इसके अंदर असल में ग्लीमिपिराइड साल्ट को ऐड किया जाता है, जो कि एक ओरल हाइपोग्लाइसीमिक और ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट है। और ये सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसके एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये ऐड करता है एज एन इंसुलिन सेक्रेटोगॉक्स, यानी ये पेंक्रियाज का जो बीटा सेल्स होता है वहां से इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है। और इसके अलावा ये हेपेटिक सेल्स पे ऐड करता है, जिसमें जो हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन हो रही होती है, यानी जिगर से जो ग्लूकोज बन रहा होता है उसको कम करता है। और इसके अलावा जो हमारी दूसरी पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है डिफरेंट आर्गन की, उसको इंक्रीज करता है, जिससे जो इंसुलिन है वो अपने अच्छी तरीके से काम कर सकती है। और इस तरह से ये कम करता है आपकी बॉडी में इंसुलिन के लेवल को। और इसी वजह से इसे मेडिकली यूज करवाया जाता है इन कंट्रोलिंग टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस, यानी अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा हो गया हो तो उसे कम करने के लिए। और इसके साथ आपको मैंडेटरी होता है कि आप एक्सरसाइज भी करें और अपनी डाइट को भी प्रॉपर चेकआउट करें। और ये जो भी सल्फोनाइल यूरिया की ड्रग होती है वो टाइप 1 डायबिटीज में बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में तो आपका जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो चुके होते हैं। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को देखें तो सिंपली हम जानते हैं कि हमारे जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको कम करते हैं। और उसमें यह हो रहा होता है कि पेंक्रियाज के बीटा सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसे हम GLUT2 रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि ग्लूकोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाता है। तो इस रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर जाती है, और जब ग्लूकोज अंदर चली जाती है तो उस पे एक एंजाइम ग्लूकोकाइनेज ऐड करता है, जो कि इसकी फास्फोराइलेशन करवाता है, जिससे हमारा वो ग्लूकोज जो सबस्ट्रेट था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके अलावा भी जो ग्लूकोज होता है उसकी डिफरेंट ग्लाइकोलिसिस होती है, जिससे हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि पायरुवेट्स वगैरह बनते हैं। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से, वो इंटर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होते हैं तो वो क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली एट द एंड आपको एटीपी मिलता है। तो मतलब इसका कि वो जो हमारा ग्लूकोज था वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना ज्यादा ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है उतनी ज्यादा एटीपी बनती है। और जब इस एटीपी का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसी बीटा सेल के ऊपर एक चैनल होता है जिसे हम एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल कहते हैं। तो ये एटीपी इस एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल की एटीपी बाइंडिंग साइट के साथ जाके बाइंड होता है और उसको ब्लॉक करता है, जिससे कि फर्दर जो पोटेशियम की एंट्री हो रही होती है इनसाइड द बीटा सेल वो नहीं होती। और जब पोटेशियम की एंट्री ब्लॉक हो जाती है तो इससे साथ मौजूद जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होता है तो इससे जो बाहर वाला कैल्शियम है वो अंदर आता है, जिससे मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन होती है, और इससे जो आपका मजीद इंसुलिन है वो बाहर निकलता है। और जब इंसुलिन बाहर निकलता है तो इससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो है नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन जब आप ये ड्रग ग्लिमिपिराइड या सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी की ड्रग्स लेते हैं तो ये भी इसी एटीपी सेंसिटिव जो पोटेशियम चैनल होता है उसको ब्लॉक करती है, जिससे पोटेशियम की एंट्री इनहिबिट हो जाती है, और इससे जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे मजीद कैल्शियम अंदर आती है, मजीद मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन होती है, और इस तरह से मजीद इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। और आपकी बॉडी में जब इंसुलिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो इससे ओवरऑल आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो वैसे तो ये लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी की ड्रग है, जो कि 24 घंटे तक भी काम कर सकती है। लेकिन आप 1 mg या 2 mg सुबह नाश्ते के साथ या विद फर्स्ट मील आप दिन में एक मरतबा यूज कर सकते हैं। और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है, यानी आपने विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन के खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना होती। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो इसके मोस्ट कॉमनली साइड इफेक्ट्स में आपको हाइपोग्लिसीमिया हो सकता है, यानी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा कम हो सकता है, जिससे आपको अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकता है, आपको हेडेक वगैरह हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में अब्रप्टली वेट गेन करवा सकती है, यानी आपका वजन एकदम से बढ़ सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जैसे कि पुराइटिस अर्टिकेरिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी इंड्यूस हो सकते हैं। और इसके अलावा ये हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को भी ड्रॉप कर सकती है। अगर इसके ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए तो अगर आप ग्लिमिपिराइड को इन ड्रग्स के कॉम्बिनेशन के साथ यूज करेंगे तो ये आपके सल्फोनाइल यूरिया का जो एक्शन है उसको कम कर देंगे, यानी आपकी जो ग्लिमिपिराइड है वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जब आप ग्लिमिपिराइड को इन ड्रग्स के साथ देंगे
तो ये आपकी बॉडी में ग्लिमिपिराइड के इफेक्ट को ज़्यादा कर देंगी। जब इससे इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अपना और मेरे यूट्यूब चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।